हेलो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? दैट इज स्ट्रिंग्स पढ़ा था। आज हम M3R5 आपका ओ लेवल के अंदर लिस्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे। इसको भी हम 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने स्ट्रिंग का करा था। तो लिस्ट होती क्या है? लिस्ट आपका एक पाइथन का सीक्वेंस डेटा टाइप है। क्या है? लिस्ट आपका पाइथन के अंदर सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी आइटम्स स्टोर होते हैं वो किस में होते हैं? एक सीरीज में होते हैं। दैट मीन्स एक सीक्वेंस में होते हैं। और इसको आप एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के थ्रू। दैट मीन्स लिस्ट का आइटम जो एक्सेस करोगे वो लिस्ट के थ्रू इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। लिस्ट जब आप डिक्लेयर करते हो वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होती है। दैट मीन्स आप उसकी जो आइटम डिक्लेयर करोगे वो स्क्वायर ब्रैकेट से के अंदर डिक्लेयर करोगे और जो वैल्यूज सेपरेट होंगी वो कॉमा से सेपरेट होंगी। लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, आप ट्यूपल्स या फिर आप लिस्ट के अंदर लिस्ट कुछ भी ऐड कर सकते हो। यानी कि लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा टाइप्स डाल सकते हो। लिस्ट जो आपकी क्या है? म्यूटेबल है। दैट मीन्स इसके अंदर जो आप आइटम डिक्लेयर करोगे, यानी कि जो इसके अंदर आइटम्स एलिमेंट्स आप डालोगे उसको आप चेंज कर सकते हो। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सपोज आप एक वेरिएबल लेंगे इक्वल्स टू, अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं तो ये क्या बन गई? एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। अगर आप लिखते ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ गुलफाम इन्वर्टेड क्लोज कॉमा अमित इन्वर्टेड क्लोज कॉमा इन्वर्टेड में मानस, तो एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट क्या है? गुलफाम है। दूसरा एलिमेंट अमित है। तीसरा एलिमेंट मानस है। अगर आपको अमित को एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे ए और अमित का इंडेक्स क्या है? दैट इज 1। तो इसको लिख देंगे तो कौन सी वैल्यू एक्सेस होगी? दैट इज अमित एक्सेस हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली कर देखते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं? अपना पाइथन का आईडीएलई ओपन कर लेते हैं। आईडीएलई की फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। उसकी क्या होती है? दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो पाइथन का आईडीएलई हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा आईडीएलई ओपन हो गया। अब मुझे करना क्या है? एक लिस्ट क्रिएट करनी है। अगर मैं लिखता हूं ए और स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर एंटर कर देता हूं तो क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। अगर मैं ए इक्वल्स टू सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर एंटर कर देता हूं दैट मीन्स एक लिस्ट बन गई जो कि क्या है? एम्प्टी है। अगर मैं प्रिंट ए करूं तो क्या होगा? सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रिंट हो गए। दैट मीन्स दिस इज अ एम्प्टी लिस्ट। अगर मुझे इसके अंदर एलिमेंट्स स्टोर कराना है तो मैं लिखता हूं ए स्क्वायर ब्रैकेट्स ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर अपने एलिमेंट्स देना शुरू कर देता हूं। सपोज सबसे पहले मैं क्या दे रहा हूं? गुलफाम दे रहा हूं कॉमा अमित कॉमा मानस कॉमा ऋतु कॉमा अंजू और मैं स्क्वायर ब्रैकेट अपना क्लोज कर दे रहा हूं। तो ये मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो गई। अगर मैं यहां पे प्रिंट कराऊं आपको प्रिंट ए तो आप देखेंगे कि ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट A2 तो मेरा कौन सा एलिमेंट एक्सेस होएगा? दैट मीन्स 0 पे क्या है? गुलफाम है। 1 पे क्या है? अमित है। और 2 पे क्या है? MANA है। मानस मैं सही नहीं लिख पाया हूं तो यह MANA प्रिंट हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि अच्छा लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप का डेटा आइटम्स स्टोर करा सकते हो। सपोज मैं एक बी लिस्ट बना रहा हूं और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अमित कॉमा 5 कॉमा राजू कॉमा 3 4.7 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूं। तो ये भी आपकी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। दैट मीन्स लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप के डेटा आइटम्स स्टोर करा सकते हो। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आप लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हो और लिस्ट के अंदर आइटम्स कैसे स्टोर करते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर अपनी चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आप लिस्ट कैसे क्रिएट करते हो। तो ये यहाँ पर आपको मैंने दिखा रखा है। देखिए आपने एक लिस्ट बनाई है जिसका नाम क्या रखा है? एल है और उसके अंदर क्या करा है? 6, 7 और 8 स्टोर कराया है। तो ये आपकी जो लिस्ट है वो किसकी हो गई? इंटीजर डेटा टाइप की लिस्ट हो गई।
दैट मीन्स आपने इसके अंदर इंटीजर एलिमेंट्स स्टोर करा है। यहाँ पर L इक्वल्स टू गुलफाम अमित और मानस स्टोर करा है, तो ये आपकी लिस्ट किसकी हो गई, स्ट्रिंग की हो गई। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, L इक्वल्स टू 1 कॉमा गुलफाम कॉमा 2 पॉइंट समथिंग, और आपने इसके अंदर ट्यूपल भी स्टोर करा दी और एक बुलियन वैल्यू स्टोर करा दी, तो ये आपकी किसकी हो गई, दैट इज मिक्स डेटा टाइप की आपकी लिस्ट हो गई। और ये आपकी क्या है, दैट इज एम्प्टी लिस्ट है, जो भी हमने प्रैक्टिकली सब कुछ करके देखा है। चलिए आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आपके पास क्या होता है, एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर होता है। लिस्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास एस के अंदर एक वैल्यू थी गुलफाम, ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं लिखता हूं L इक्वल्स टू लिस्ट S, तो अब इस L के अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज G सिंगल कोड में कॉमा U सिंगल कोड में, L सिंगल कोड में, दैट मीन्स डबल कोड में, F A और M। दैट मीन्स ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को आप डिफरेंट डेटा टाइप में कन्वर्ट, दैट मीन्स किसी भी स्ट्रिंग को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते थे और उसको प्रिंट करा सकते थे, यानी कि दैट मीन्स उसकी वैल्यूज चेक कर सकते थे। चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। तो सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं S इक्वल्स टू गुलफाम, S की वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखा देता हूं, प्रिंट S। अब मैं लिखता हूं L इक्वल्स टू दैट इज लिस्ट आपका कंस्ट्रक्टर, और किसके क्या पास करा मैंने इसके अंदर S। अब मैं लिखता हूं प्रिंट L की वैल्यू, तो आपकी लिस्ट ही क्रिएट हो गई। जो स्ट्रिंग थी उसको आपने किसमें प्रिंट करा, कन्वर्ट करा, दैट इज लिस्ट में। इसको आप टाइप कास्टिंग भी बोल सकते हो, किसके थ्रू, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने करा है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी। नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, दैट मीन्स लिस्ट विद इन अ लिस्ट। अब आपने क्या करा है, एक लिस्ट बनाई है जिसके जो कि क्या है, L है। L के अंदर आपने क्या करा, एक वैल्यू स्टोर कराई है अमित, देन कॉमा आपने इसके अंदर स्टोर कराया मानस, देन आपने इसके अंदर स्टोर कराया ऋतु, कॉमा अंजू, कॉमा सिंगल कोट के अंदर गुलफाम, सिंगल कोट क्लोज एंड मनी। आपने ये वैल्यूज स्टोर करा रखी है। अभी क्या है, लिस्ट विद इन लिस्ट। अगर आप यहाँ पे L2 को प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, ये पूरी लिस्ट जो होगी ये प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या है, ये है, 1 इंडेक्स पे क्या है, ये है, 2 इंडेक्स पे आपका ये पूरी लिस्ट है। ये किस पे, 3 इंडेक्स पे, और ये किस पे, दैट इज 4 इंडेक्स पे। तो अगर आपको क्या करना है, सिर्फ ऋतु प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, दैट मीन्स आप लिखोगे L2 ब्रैकेट में 0, सेकेंड आइटम का 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि ये 2 0 पे है, ये 2 1 पे है। चलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। तो मैं एक लिस्ट बना ले रहा हूं, दैट इज L1। मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं, स्टोर करा दे रहा हूं अमित, कॉमा, और यहां पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज मानस, इन्वर्टेड में मानस, कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट, देन इसके अंदर ले रहा हूं मैं राजू, सॉरी इन्वर्टेड मैंने यूज नहीं करे थे, राजू एंड कविता, कॉम, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूं, कॉमा मैं यहाँ ले रहा हूँ गुलफाम और कॉमा और रवि, और ये यहाँ क्लोज करके अब प्रिंट कराता हूँ मैं L1 को, प्रिंट L1। तो लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो गई। अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, सॉरी यहाँ पर क्या वो मैं पहली वाली लिस्ट ले रहा हूँ, L1 है हमारी, प्रिंट L1 के अंदर से 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए।
तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज राजू और रवित प्रिंट होगा। प्रिंट हो गया आपका, देखिए राजू एंड रवित, क्योंकि अमित किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, माना जाए वो 1 इंडेक्स पे, राजू और रवित किस पे, दैट इज 2 इंडेक्स पे, गुलफाम जो है 3rd इंडेक्स पे, और रवि जो है 4th इंडेक्स पे। आप चाह रहे थे राजू प्रिंट हो, तो आप उस टाइम उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, प्रिंट L1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 इंडेक्स पे कि अंदर भी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू हो वो प्रिंट हो। तो अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज राजू प्रिंट हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा ये, तो आपको नेस्टेड लिस्ट क्लियर हो गई होगी। अब मुझे क्या प्रिंट, ऋतु प्रिंट करना था, तो मैंने क्या लिखा, दैट इज ये स्टेटमेंट लिखा। अगर मुझे ये लिख रहा था तो क्या प्रिंट हो रहा था, ये ऋतु भी प्रिंट हो रहा था और अंजू भी प्रिंट हो रहा था। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ऋतु चाहिए था तो मैं ये लिखूंगा। अगर मैं इंडेक्स 3 लिखता तो ये प्रिंट गुलफाम प्रिंट होता। तो आपको नेस्टेड लिस्ट क्लियर हो गई। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या है, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, और इसको भी आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब आप अपनी जो आपकी लिस्ट है उसको अभी मैं जैसा हमने इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करी थी उसके बारे में मैंने यहाँ पर स्लाइड में बताया है। तो आपकी लिस्ट क्या है, दैट इज L इक्वल्स टू गुलफाम, अमित, मानस, रितु और अंजू। अगर मैं L0 दे रहा हूं तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज गुलफाम। L0 क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज गुलफाम। सॉरी, अगर मैं L2 दे रहा हूं तो क्या प्रिंट करेगा, ये किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे और ये 4 इंडेक्स पे। तो क्या प्रिंट कर रहा है, दैट इज मानस प्रिंट कर रहा है। अब हमने क्या कर रखा है, गुलफाम, अमित, मानस, रितु और अंजू, और हम क्या दे रहे हैं, L9 दे रहे हैं, और हमारे इंडेक्स कितने हैं, दैट इज 4 तक ही है। तो ये आपको क्या देगा, दैट इज एरर देगा, दैट इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, दैट मीन्स इंडेक्स एरर देगा आपको। क्या एरर क्या आएगा, दैट इज इंडेक्स एरर। आप वही एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो जो कि आपके इंडेक्स की रेंज में हो। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट है आप उतनी ही एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा आप एक्सेस कैसे करते हो वैल्यूज को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। वो जो थी हमारी क्या थी, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग थी। आप किसी भी लिस्ट के अंदर, सपोज मैंने लिखा गुलफाम, अमित, मानस, रितु और अंजू, तो ये क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड ये 4 है आपका। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और अगर आप ये माइनस में, नेगेटिव इंटीजर्स में करोगे तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है और ये क्या है, -5 है। दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, सपोज इसका नाम क्या था, L था। अगर मैं लिखता हूं L3, L-2, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज ऋतु प्रिंट होगा। क्या होगा आउटपुट, दैट इज ऋतु। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -1, तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज अंजू प्रिंट होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं आपको। मैंने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग तो दिखा रखी है, अब बैकवर्ड इंडेक्सिंग में भी आपको दिखा देता हूं। अभी हमारी क्या है, रवि क्या है, मैं यहाँ पे ये वाली लिस्ट ले रहा हूँ, ए वाली प्रिंट करा देता हूँ पहले, प्रिंट ए। तो हमारी ए वाली लिस्ट ये है। अब क्या होगा, ये आपका क्या है, अंजू जो है -1 है, रितु क्या है -2 है, माना क्या है -3 है, अमित क्या है -4 है, गुलफाम क्या है -5 है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -2, तो अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज आपका ऋतु प्रिंट होगा। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट ए माइनस, अंजू किस पे, -1 पे, ऋतु किस पे, -2 पे, माना किस पे, -3 पे और अमित किस पे, -4 पे। लिखता हूं 4, तो अब क्या प्रिंट होगा, दैट इज अमित। तो आपको फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्लियर हो गई होगी। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्या है,
एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट आइटम्स। अभी मैंने आपको ये बताया था कि नेस्टेड लिस्ट के आइटम्स आप कैसे एक्सेस करोगे। आपकी एक लिस्ट है यहाँ पर L6 जिसके अंदर वैल्यू क्या है 3, 4, देन 5, 8, देन 7। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट L6 तो ये क्या होगा, पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। दैट मीन्स आपका आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 3, 4, 5, 8, 7 और ये आपकी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट L6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये आपका क्या है 0 इंडेक्स है, ये आपका 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये क्या है 2 इंडेक्स है और ये क्या है दैट इज 3 इंडेक्स है। अगर मैं ये लिखता हूं तो आउटपुट आपका क्या आएगा, दैट इज 5 एंड 8 आपका आउटपुट आएगा। अगर आपको सिर्फ 5 प्रिंट करना था तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट L6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, देन 2 के अंदर से 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज 5। अगर आप लिखते हो प्रिंट L6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 तो आपका क्या प्रिंट होगा यहां पर, दैट इज 8 प्रिंट होगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अपना नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं अगर है तो। ये हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई। तो आज हमने क्या करा, आज जो हमने करा वो करा कि आपने लिस्ट क्रिएट करना सीखी। आपने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड करें, देन आपने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स को एक्सेस करा, आपने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग सीखी। देन आपने इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट पढ़कर देखा। अगर इन टॉपिक्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूं और आपके कमेंट्स और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।